सो प्लीज पुट देम ऑन ताकामिनी सान के दो कॉम्पिटिटर मैदान में एंट्री मार चुके हैं, जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एंड इसके साथ में क्या ये बात सच है कि डीमन स्लेयर की जो 3 मूवीज आने वाली है वो यहाँ पे इस सीरीज की फाइनल मूवी होगी और इसके बाद आप लोगों को सीजन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी न्यूज और रूमर्स काफी ज्यादा इंटरनेट के ऊपर फैल रही है। एंड इसके साथ ही में हमेशा की तरह हम लोग वन पीस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वन पीस के जो अपकमिंग एपिसोड होने वाले हैं वो आपका दिल यहाँ पे बुरी तरीके से तोड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आप लोग इस वीडियो को बस देखते रहो। एंड यहाँ पे चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमेशा की तरह सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है अपने वन पीस को ही लेकर। एंड जैसा कि हम लोग वन पीस के बारे में हमेशा पहले ही बात करते हैं और यहाँ पे वन पीस को लेकर इस बार का जो अपडेट है वो यहाँ पे ना तो मैं अच्छा कहूंगा ना तो यहाँ पे बुरा कहूंगा, क्योंकि वन पीस एनिमे के अंदर एक ऐसी चीज आने वाली है जिसके लिए वन पीस के एनिमे वॉचर छोड़ो यहाँ पे मांगा रीडर्स भी वापस से देखने के लिए तैयार नहीं होंगे। एंड अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो आप लोग इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये स्पॉइलर हो सकता है आप लोगों के लिए। अब वैसे यहाँ पे मैं कोई ज्यादा बड़ा स्पॉइलर तो दूंगा नहीं। यहाँ पे जैसे कि आप लोग पता है कि वन पीस एनिमे कई सारी चीजों के लिए फेमस है, बट यहाँ पे एक और रीजन है जो वन पीस लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आता है, वो है इमोशनल अटैचमेंट। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर की बैक स्टोरी इतनी ज्यादा सैड होती है, इसको देखकर हमारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। एंड यहाँ पे देख के लगता है कि वन पीस फैंस को वापस से रोने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अपने जो कुमा का फ्लैशबैक होने वाला है या फिर यूं कहूँ जो कुमा की बैक स्टोरी होगी वो ऑफिशियली तौर पे स्टार्ट होने वाली है मई 2025 में। मतलब नेक्स्ट मंथ हम लोग कुमा की बैक स्टोरी को देखने वाले एनिमे के अंदर। एंड जैसे कि मैंने आप लोग बताया था कि मैं आप लोगों को ज्यादा स्पॉइलर वगैरह नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं बस आप लोगों को इतना ही बता सकता हूँ कि ये जो बैक स्टोरी होने वाली है कुमा की, यहाँ पे वन पीस एनिमे के अंदर जितने भी कैरेक्टर की बैक स्टोरी आप लोगों ने देखी होगी उन सबसे ज्यादा सैडेस्ट बैक स्टोरी मेरे कुमा की है। एंड इस बैक स्टोरी के बाद मैं श्योर होकर कह सकता हूँ कि जितने भी वन पीस फैंस होंगे उनका फेवरेट कैरेक्टर कुमा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुमा इतना गोटेड कैरेक्टर है कि लोग इसका कंपैरिजन गट से करते हैं। और हालांकि वन पीस को लेकर बस इतना ही अपडेट था। सो अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो आता है अपने कुछ न्यू एनिमेज को लेकर। जैसे A1 पिक्चर्स वाले यानी जो सोलो लेवलिंग का स्टूडियो है उसने अपनी एक न्यू ओरिजिनल एनिमे मूवी को अनाउंस किया है, जिसका नाम है द कीपर ऑफ द कैम्फोर ट्री, जो बेसिकली एक न्यू ओरिजिनल एनिमे मूवी होगी जो आप लोगों को 2026 में देखने मिलेगी। एंड देखा जाए तो इसको आने में तो अभी काफी ज्यादा ही टाइम है, बट कल नेटफ्लिक्स के ऊपर एक काफी कमाल का एनिमे आने वाला है जिसको यहाँ पे विट स्टूडियो वालों ने एनिमेट किया है। एंड ये विट स्टूडियो का एक ओरिजिनल एनिमे होने वाला है, इसका नाम है मून राइज, जो 10 अप्रैल यानी कल से नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम होना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ अब ये जो ओरिजिनल एनिमे होने वाला है ये काफी ज्यादा स्पेशल होगा, क्योंकि इस एनिमे के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं। एंड वैसे अगर आप लोग इस एनिमे को देखने का प्लान बना रहे हो तो मैं बता दूं कि इसके अंदर आप लोग को टोटल 18 एपिसोड्स देखने मिलेंगे, जिनको यहाँ पे 3 एक्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा, मतलब शायद 3 पार्ट्स हम लोग को देखने मिलेंगे। तो आप लोग इस एनिमे को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लो। एंड जैसे ये एनिमे आएगा वैसे मैं इसका रिव्यू कर दूंगा। एंड हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में, जो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डीमन स्लेयर को लेकर, क्योंकि जैसा कि आप लोग पता होगा कि यूफोटेबल वालों ने अनाउंस किया था कि वो डीमन स्लेयर की ट्रिलॉजी मूवी को रिलीज करेंगे जो इसके फाइनल आर्क को अडेप्ट करेगा। एंड यहाँ पे फाइनल आर्क का मतलब है इन्फिनिटी कैसल आर्क। यहाँ पे इन्फिनिटी कैसल आर्क को इन 3 मूवीज के अंदर अडेप्ट किया जाएगा, जिसको लेकर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रखी है। एंड लोगों को यही लगता है कि डीमन स्लेयर की जो अब तक की इतनी बड़ी आर्क है उसको यहाँ पे 3 मूवीज के अंदर किस तरीके से अडेप्ट किया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये काफी ज्यादा रश हो सकता है। बट इस न्यूज को सुनने के बाद तो देख के लगता है कि डीमन स्लेयर फैंस का दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी कैसल आर्क के बाद भी एक आर्क आता है जिसका नाम है द सनराइज काउंटडाउन आर्क, जो इस सीरीज का एक्चुअल फाइनल आर्क है, जिसके अंदर मुजान की बैटल हमें देखने मिलेगी। एंड इस आर्क के बाद डीमन स्लेयर ऑफिशियली तौर पे एंड हो जाएगा। बट क्या मैं आप लोग कहूँ ये जो आर्क होगा वो हम लोग को ट्रिलॉजी मूवी के अंदर ही देखने मिलेगा। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे आजकल कई सारे रूमर्स और न्यूज निकल के आ रही है जहाँ पे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि डीमन स्लेयर की जो 3 मूवीज होने वाली है वो इसका फाइनल अडेप्टेशन होगा। इसके बाद यहाँ पे डीमन स्लेयर का कोई न्यू सीजन नहीं आने वाला है। और आप लोग सोचोगे कि ये तो अब हद से ज्यादा ही रश हो जाएगा, क्योंकि अगर ये सारी चीजों को 3 मूवीज के अंदर अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे सीन्स को काटना पड़ेगा। बट इसी को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपना ओपिनियन शेयर किया, जहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट मूवी होगा उसके अंदर हमें अपर मून 3 और अपर मून 2 की फाइट देखने मिल जाएगी। फिर इन्फिनिटी कैसल आर्क की जो सेकंड मूवी होगी उसके अंदर हमें कोकोशिबो और साथ में मित्सुरी और ओबनाई की फाइट देखने मिल जाएगी। और जो थर्ड मूवी होगी जो फाइनल मूवी होने वाली है उसके अंदर हमें सनराइज काउंटडाउन आर्क देखने मिलेगा, जिसके अंदर एपिलॉग को इंक्लूड कर दिया जाएगा। जो सच कहूँ तो आइडिया बुरा नहीं है, बट प्रॉब्लम यही आती है कि यहाँ पे डीमन स्लेयर के लगभग 100 चैप्टर बचे हुए हैं। एंड 100 चैप्टर को 3 मूवीज के अंदर अडेप्ट करना लिटरली इम्पॉसिबल टाइप का साउंड करता है। बट देखो ऐसा होने के चांसेस आप लोग 50-50% लेकर चलो। यहाँ पे सारी चीजें डिपेंड करती है मूवी के सक्सेस के ऊपर। अगर डीमन स्लेयर की जो मूवीज आने वाली है अगर ये मुगेन ट्रेन का भी रिकॉर्ड तोड़ दे या फिर ये हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन जाए 1 बिलियन का कलेक्शन कर ले, तो ऑब्वियस ही बात है जो यूफोटेबल स्टूडियो होगा वो यहाँ पे और ज्यादा लालची हो जाएगा। और क्या पता वो 3 मूवीज की जगह चौथी मूवी भी अनाउंस कर दे और वो बोल दे कि अब 4th मूवी आएगी जिसके अंदर फाइनल आर्क को अडेप्ट किया जाएगा। तो हाँ, यहाँ पे ज्यादा सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करता है सक्सेस के ऊपर। अगर इन मूवीज को हद से ज्यादा सपोर्ट मिला तो समझ जाना है कि हमें फ्यूचर में और भी मूवीज देखने मिलेगी। बट मेरे हिसाब से इन लोगों को नेक्स्ट सीजन निकालना चाहिए, क्योंकि अगर नेक्स्ट सीजन आएगा तो उसको देखने में अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बट आपके हिसाब से डीमन स्लेयर की मूवी आनी चाहिए या फिर सीजन, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता
बता देना। और इसी के साथ यहाँ पे हम लोगों ने अपने लगभग सभी अपडेट्स के बारे में बात कर लिया है। तो अब हम लोग बढ़े अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो आता है अपने प्लीज पुट देम ऑन ताकामिनी-सान के कॉम्पिटिटर्स को लेकर। एंड हाँ, कॉम्पिटिटर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये जो अपना गोटेड एनिमे है वो यहाँ पे अब गोटेड नहीं रहने वाला है, क्योंकि ताकामिनी-सान को टक्कर देने के लिए यहाँ पे एक नहीं दो एनिमेज एंट्री मार चुके हैं इस सीजन में। जिसमें पहला एनिमे आता है यान्डरे डार्क एल्फ शी चेस मी ऑल द वे फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, जो सुनने में एक इसेकाई लगता है। एंड ये इसी टाइप का एनिमे है भी, क्योंकि इसके अंदर हमें एक डार्क एल्फ दिखाई जाती है जो एक यान्डरे गर्ल है। और यहाँ पे यान्डरे गर्ल बहुत ज्यादा क्रेजी टाइप की होती है, तो यहाँ पे ये भी एक लड़के के लिए काफी ज्यादा क्रेजी है। एंड इसके साथ में दूसरे एनिमे के बारे में बात करें जिसका नाम है काकुशिते मकीना-सान, जिसका जॉनरा है रोम कॉम और साइंस फिक्शन। एंड आप लोग पूछोगे साइंस फिक्शन क्या है, तो ये जो मकीना-सान नाम की लड़की है वो यहाँ पे एक्चुअली में रोबोट है। एंड ये रोबोट उस टाइप की रोबोट है जो आप लोग सोच रहे हो अपने मन में। यहाँ पे मकीना-सान उसी टाइप की रोबोट है जो अपना जो मेन कैरेक्टर होगा उसके साथ उसके घर में रह रही है। एंड सच कहूँ तो यहाँ पे इतना स्टोरी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों एनिमेज के अंदर आप लोगों को स्टोरी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ पे इन एनिमेज के ऊपर सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना चाहिए, वो है प्लॉट। यहाँ प्लॉट जो है इन दोनों एनिमेज का काफी ज्यादा हैवी है। एंड इतना हैवी प्लॉट है जिसको उठाते उठाते आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी। बट हाँ, अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों एनिमेज का भी अनसेंसर्ड वर्जन मिल जाएगा। जो अनसेंसर्ड वर्जन कहाँ से देखना है वो आप लोग पायरेटेड साइट के ऊपर जाके पता लगा लो। तो जाओ आप लोग चेकआउट करो। और मैं चला अपनी आंखों को ब्लीच से धोने, क्योंकि जब तक मैं ब्लीच से अपनी आंखें नहीं धोऊंगा तब तक यहाँ पे मेरा माइंड फ्रेश नहीं होने वाला है। और हालांकि अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो मैंने इतने कमाल के एनिमे को रिकमेंड किया है, तो इसी बात पे इस वीडियो को जाके लाइक कर दो। एंड फ्यूचर में मैं आप लोग को और भी एनिमेज रिकमेंड करता रहूंगा, तो मेक श्योर आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लेना। एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।